हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जून से लेकर दिसंबर तक आपकी लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी हेल्थ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या अच्छा हो सकता है। तो वो सारी चीज़ आज हम देखने वाले हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर इन 6 महीने में ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आप उसको किस तरह हैंडल कर सकते हो। आपको गाइडेंस भी यहाँ पर दी जाएगी कि उस सिचुएशन से आप इंस्टेंट कैसे बाहर निकल सकते हो। कई बार जब तक हमें समझ आती है तब तक हम चीज़ें ख़राब कर चुके होते हैं, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको ले नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि इन 6 महीने में जो भी सिचुएशन आपके साथ आती है उसको आपको कैसे हैंडल करना है ये यहाँ पर देखा जाएगा। अभी ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपके लिए हो, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। तो जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, जो गाइडेंस आपको लगती है आपको फॉलो करनी चाहिए, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी करियर लाइफ से कि इन 6 महीने में आपके करियर में क्या बदलाव आएंगे। कर्क राशि 6 मंथ आपके कैसे रहने वाले हैं जून से दिसंबर आपकी वर्क लाइफ में। ओके, वाओ, फाइनली सक्सेस कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जगलिंग रह सकती है, पैसों को लेकर भी रह सकती है, और हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल रहे, समझ में नहीं आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है। थोड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे जून स्टार्टिंग में, जून जुलाई में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको चाहिए थी, ग्रोथ जो आपको चाहिए थी, वो स्टक हो जाए, वो नहीं मिले आपको, और आपको ऐसा लगे कि यार ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया लाइफ में, ये जॉब करके गलत डिसीजन ले लिया, या फिर ये इन्वेस्टमेंट करके गलत डिसीजन ले लिया। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे, लेकिन आपको उस वक्त, इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको कहा ना, स्टार्टिंग में आपको गाइडेंस मिल रही है आपकी लाइफ के लिए, तो उस वक्त आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि हो सकता है जो प्रॉफिट आपको जून या जुलाई में नहीं मिल रहा है वो आपको जुलाई के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाए, और दिसंबर तक आप बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें ले लो। हो सकता है जो जॉब आपको तब नहीं जम रही हो वो दिसंबर तक आपको प्रमोशन दिला दे, वो आपको बहुत अचीवमेंट दे दे, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए आपको उसमें। तो स्टार्टिंग में आपको हिम्मत नहीं आनी है, बाद में आफ्टर जुलाई अगस्त आपकी लाइफ में प्रॉफिट होगा, विक्ट्री होगी, सक्सेस होगा, ग्रोथ होगी। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि यार ये डिसीजंस मैंने अपनी लाइफ के गलत लिए थे। चलिए कुछ और कार्ड्स हम लेते हैं। कर्क राशि आपकी करियर लाइफ कैसी रहेगी। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ अच्छा अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो आप एंड ऑफ दिस ईयर। एंड क्योंकि देखो एंड ऑफ दिस ईयर आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। अगर आप घर के बारे में सोच रहे हो ना कि मुझे घर खरीदना है, कोई फ्लैट लेना है अच्छा, या कोई अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली मुझे 90% लोगों के लिए लग रहा है कि यस, वो अपनी बजट के अकॉर्डिंग वो अपना घर बना सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने होंगी एंड ऑफ दिस ईयर। और हो सकता है बहुत टाइम से वो सोच रहे थे ये सब करने की, लेकिन पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो वो अरेंजमेंट भी उनका हो जाएगा नवंबर दिसंबर तक। और आपको अपने बिजनेस में भी प्रॉफिट दिखने को मिलेगा, लेकिन कब? नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यस, नवंबर भी नहीं, आई थिंक सितंबर लास्ट से ही आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यस, अब मेरी सारे प्रॉफिट्स मुझे दिखने लग गए हैं, अब मुझे ग्रोथ दिख रही है, अब मुझे जॉब में प्रमोशन दिख रहा है। मतलब ओवरऑल आपके स्टार्टिंग के जो मंथ है वो थोड़ा सा स्ट्रगल लेकर आएंगे। अगर आपने उसमें हिम्मत नहीं आ रही तो उसके बाद के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएंगे। आपकी सारी विशेस पूरी होती हुई आपकी वर्क लाइफ में दिखेगी आपको।
हो सकता है कि आप थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो जाओ इस लास्ट में, दिसंबर तक आते आते आपको पैसे की बहुत ज़्यादा चाह हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यस मनी आ रहा है तो बस मनी 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 ही होना चाहिए। इसकी वजह से आप थोड़ा ईगोस्टिक हो सकते हो, तो अपने ईगो से किसी और का नुकसान ना करें, ना किसी और को हर्ट करें, ये ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, 2 कार्ड्स और हम यहाँ लेते हैं आपकी वर्क लाइफ के लिए। यस, जैसा कि मैंने कहा ना कि आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है सही समय का, हिम्मत नहीं हारनी है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर रियली कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप किसी भगवान को मानते हैं तो उनका पता है उनके नाम से दिया करना स्टार्ट कर दें। किसी भी भगवान से जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है उनके नाम से एक दिया डेली करना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे कि आप रियली आपको सक्सेस मिलने लग गई, जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि थोड़ा सा आपका जो एक्चुअली जो लक है ना वो थोड़ा सा वीक यहाँ पर पड़ रहा है, इसलिए वो बहुत स्ट्रगल करवा रहा है। जैसे ही आपने ये रेमेडी स्टार्ट की आप देखोगे धीरे धीरे आपका लक भी एनहेंस हो गया है। आप जो भी चाहते थे करना लाइफ में, जो बनना चाहते थे, वो देखना धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँचने लग जाओगे। और एंड ऑफ दिस ईयर तो आपको लग ही जाएगा कि यस अब मुझे एक मोटिवेशन मिल गया है, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और क्या काम करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ कर्क राशि कैसी रहने वाली है इन 6 महीनों में, देखते हैं हम। कोई पुराना प्यार, पुराना पर्सन लाइफ में वापस आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी की न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्टिंग हो रही है। शादी या सगाई भी हो सकती है बहुतों की, क्योंकि सगाई के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक नया जीवन स्टार्ट करना, नई लाइफ स्टार्ट करना, बट किसके साथ, तो मुझे कोई पुराना पर्सन ही दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है पहले किसी से, अगर अरेंज मैरिज है तो पहले किसी से रिश्ते की बात चली थी और बीच में स्टॉप हो गई, तो वो फिर से आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना जान पहचाना रिश्ता आपके पास आ सकता है। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज भी हो जाए, क्योंकि जिसको आप जानते हो पहले से वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि यस कुछ इन 6 महीनों में आपके जो रिश्ते हैं ना वो कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जो रिश्ते आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यार इसमें आगे फ्यूचर क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो पता है इन 6 महीनों में आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिश्ता मेरा है और ये नहीं है। क्लियरली आपको समझ में आएगा और आपको उस रिश्ते में कमिटमेंट भी मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। आप उस रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखोगे। अगर इतने टाइम तक आप उसको सिर्फ बहुत ज़्यादा दिमाग से ही सोच रहे थे, अगर बहुत ज़्यादा उसको लेकर सीरियस नहीं थे, तो इन 6 महीने में हो सकता है कि चीज़ें आपके सामने आ जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि एक्चुअली आप जिस रिश्ते में हो ना, आपको उसकी सच्चाई समझ में आ जाएगी। अगर वो रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है तो पता है आप खुद ही उसे अपनी लाइफ से निकाल दोगे। आप निकल जाओगे वहाँ से, पूरी तरह से निकल जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। कई लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, पता है बहुत तड़पते हैं, लेकिन आप वहाँ से आज़ाद हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो तो आप रहोगे, कमिटमेंट मिल जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि एक परफेक्ट रिश्ते की बिगनिंग होना, शुरुआत होना, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है इन 6 महीने में। चलिए और देखते हैं कार्ड्स हम यहाँ। कर्क राशि के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी 6 महीने में। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, न्यू बिगनिंग, बैलेंस आना लाइफ में, सब चीज़ें वही दिखा रहा है। अगर देखिए मैं ये सारी सिचुएशन समझा रही हूँ, जो मैरिड है उनके लिए है कि अगर उन्हें बहुत दुख हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी अपने रिश्ते में, आपका रिश्ता आपका नहीं था, कोई दूसरी सिचुएशन थी, या आपका पार्टनर आपको वो वैल्यू नहीं करता था, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे नवंबर मंथ से, या ये समझ लीजिए अक्टूबर मंथ से आपका रिश्ता जो है वो थोड़ा ठीक होने लगेगा। आपको जस्टिस मिलने लगेगा, आपको लगेगा कि यस अब मेरी थोड़ी वैल्यू यहाँ पर होनी स्टार्ट हुई है। बट कुछ रेमेडीज़, कुछ
कुछ लोगों के लिए होती है, तो आप वो करना चाहें किसी से पूछ के तो आप कर सकते हो। एंड ये भी मुझे ये दिखा रहा है कि जो अनमैरिड है, जो किसी रिलेशनशिप में अभी हैं, उनके सामने सच्चाई आना, चाहे उनको दुख हो चाहे तकलीफ़ हो, लेकिन एक रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएगा उनको कि एक्चुअली रिश्ता क्या होता है। अगर आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे थे अपने रिश्ते में, तो थोड़ा सा धक्का खाकर, कहते हैं ना, अक्ल आ जाती है, वो अक्ल आप में आ सकती है। आपके रिलेशनशिप डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, और जो रिश्ता इन 6 महीने में जुड़ेगा, अगर कोई नया रिश्ता आपसे जुड़ रहा है तो पता है वो लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकता है, कि वो धीरे धीरे आपको समझ में आए कि यार ये ही वो परफेक्ट पर्सन है। धीरे धीरे आपको पता चले कि यस ये ही है जो मेरी लाइफ में मुझे आगे हेल्प कर सकता है या कर सकती है, जो परफेक्ट है, ऐसा हो सकता है। चलिए मैसेजेस भी देख लेते हैं हम। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, केमिस्ट्री एंड ओके। देखिए मैंने कहा ना, रिश्ते को एक और चांस मिलना, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना, बॉन्डिंग बनाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ। अगर कोई कंट्रोल कर रहा है एक दूसरे को तो उसमें भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलना, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एक नई शुरुआत जो कि इस तरह से होगी जो कि बेस्ट हो, कि बस अब ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करो, ख़त्म करो और अब आगे बढ़ो लाइफ में। तो ये शुरुआत उस तरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, यस, अपने प्यार के प्रति वो रहिए, क्या कहते हैं, फेथफुल रहिए फेथफुल रहिए। आप उनका विश्वास मत तोड़िए, धोखा मत दीजिए। अपना इतना शिद्दत से किसी को चाहिए कि वो पर्सन आपका हो जाए। कभी भी किसी को चीट मत करिए, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और कभी जब चीट कर रहा होता है ना इंसान, उसको समझ नहीं आती, उसको ऐसा लग रहा होता है अरे क्या है इसमें, क्या हो गया, सब करते हैं, नॉर्मल बात है। बट उसका नुकसान आपको बहुत भारी पड़ सकता है इन्हीं 6 महीने में। तो ऐसा मत करिए। किसी को चाहो तो बहुत शिद्दत से चाहो, और अगर नहीं चाहते हो तो दूर हो जाओ। ये आपके लिए क्लियर मैसेज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं आपके हेल्थ कार्ड्स। देखते हैं इन 6 महीनों में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्या ध्यान आपको रखना है, किस तरह अपना। हेल्थ में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से या ओवर काम करने की वजह से थोड़ा हेडेक हो सकता है। अपने हेड का ध्यान रखें। बहुत हेडेक होने की वजह से फीवर हो सकता है। प्लस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ या फिर बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, काम के स्ट्रेस की वजह से ही ये इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर कभी भी आपको घबराहट हो या कुछ भी हो तो इंस्टेंट अपना बीपी ज़रूर चेक करवाएं। इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो पानी ज़्यादा पिएँ, उसका पूरा ध्यान रखें। पानी, जूसेस, इनका ध्यान रखें। बॉडी में थोड़ी हीट की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। एंड जिनके मोनोपॉज चल रहे हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो भी थोड़ा अपने डॉक्टर से बात करके और अपना ट्रीटमेंट पहले ही स्टार्ट कर ले। ठीक है। एंड हेयर लॉस इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर। हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं हेयर लॉस भी यहाँ पर हो सकता है। एक्ने इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड ज़्यादा मुझे ब्लड इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से घबराहट होना, पसीना पसीना हो जाना, बीपी ऊपर नीचे हो जाना, ये इश्यूज़ हो सकते हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स करें। पता है उस टाइम क्या करना है आपको? डीप ब्रीथ लें। अगर आप अकेले भी हो तो उस वक्त डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें। ब्रीदिंग लें और ब्रीथ इनहेल करें और एक्सेल करें बहुत अच्छे से 5-6 बार ऐसा करें। आप बहुत अपने आप में रिलीफ फील करेंगे। प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक्सरसाइज से भी ज़्यादा यहाँ पर प्राणायाम के लिए मैं कहूँगी, जिससे कि मन भी खुश रहेगा और तन भी ठीक रहेगा। ठीक है। लास्ट हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस की गाइडेंस क्या है। जनरल गाइडेंस हम देख लेते हैं आपके लिए। कर्क राशि के लिए जनरल गाइडेंस क्या है। जनरल गाइडेंस आपके लिए क्या है।
जनरल गाइडेंस में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसा कि मैंने पहले ही बोला ना, बहुत जल्दी रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मेंटली टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, यहाँ आपकी सिचुएशन मुझे क्या दिख रही है, या तो बहुत अग्रेसिव होकर आप कोई भी डिसीजन ले लेते हो, या फिर बिल्कुल ऐसे चुपचाप रहते हो कि इमोशनल हो जाना ना, दुखी हो जाना, रोते रहना, मतलब ऐसी सिचुएशन आपकी होती है। आप इन दोनों सिचुएशन में बैलेंस नहीं कर पाते हो कर्क राशि। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा प्राणायाम करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि प्राणायाम करो, पता है इससे आपका मन थोड़ा ठीक रहना स्टार्ट हो जाएगा। रोज थोड़ा सा या 15 मिनट 20 मिनट आप फिक्स कर लो कि मुझे करना ही करना है। आप देखोगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आप में होने लग गए हैं। जो आपकी हॉबीज़ है ना, उनको करना शुरू करो। ज़रूरी नहीं है, वो करने की कोई एज नहीं होती है। जो आपको चीज़ खुशी देती है, इवन आपको सीरीज़ देखना भी खुशी देता है, आप वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मन ठीक रखो, बस आप खुश रहोगे। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा है ना पास्ट की बातों को याद करके और दुखी होते रहना कि अब तो लाइफ में अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पता है आप आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वही बात पहुंचा रहे हो। आपका मन सिर्फ वो ही सुन रहा है कि भाई इसकी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर ये आप अफर्मेशन दे रहे हो ना, तो आज के आज इसको स्टॉप कर दो, क्योंकि इन 6 महीनों में आप चाहो तो अबंडेंस को अपनी लाइफ में, पैसों को, प्यार को, सबको इन्हेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, सबको अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। कैसे करोगे? सिर्फ अपनी अफर्मेशन चेंज करनी है। जो आप बार बार ये रिपीट कर रहे हो कि अरे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उसको हटाकर आपको क्या करना है, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, मैं खूब पैसा कमा रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ आ रहा है। आप पूरा टाइम सिर्फ ये बातें चैंट करते रहो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताते रहो ये बातें। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखने लगेंगे आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर में, आपकी नॉर्मल लाइफ में, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपको कभी बीपी इश्यूज़ नहीं होंगे अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखोगे, स्ट्रेस फ्री रखोगे, आपको खुद को अच्छा फील होगा। सोलमेट कनेक्शन, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको बार बार ऐसा लगता हो कि यार मेरी किस्मत में जो लिखा होगा हो जाएगा, जो पार्टनर मेरी लाइफ में आना होगा वो आ जाएगा, तो ठीक है, भगवान के भरोसे रहना तो बिल्कुल ठीक है, रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ जब हमारे सामने है तो उसको पाने के लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए। अगर आप किसी से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हो, एक्सप्रेसिव नहीं बन पा रहे हो, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो तो एक बार कहने में कोई बुराई नहीं है। ज़िंदगी भर है ना उस बात का गिल्ट नहीं रहता कि यार मैंने ये कमी रख दी थी या मैंने ये किया नहीं था, अगर मैं करता तो शायद मुझे मिल जाता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप किसी के साथ भी ऐसा कोई कनेक्शन फील करते हैं तो दुख मनाने के बजाय या उसके बारे में सोचने के बजाय आप उनसे एक बार कह दो। हो सकता है इन 6 महीनों में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, उनकी तरफ से हाँ मिल जाए। तो ऐसा ज़रूर करें और मुझे कमेंट भी करते रहा करें ताकि मैं इनकरेज रहूं कि यस आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है और मुझे आगे भी ऐसी तरह आपको बताना है, गाइड करना है। तो ठीक है कर्क राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।